आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। मैं हूं राम प्रकाश वत्स। संसदीय क्षेत्र शिमला से चीफ ब्यूरो कपिल शर्मा की रिपोर्ट। अगर विपक्ष के नेता की विधानसभा का ये हाल है तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र से राजकी चौकी स्थित सिविल अस्पताल की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और जिसे उनके कार्यकाल में लगभग तैयार कर दिया गया था, वह 4.25 वर्ष बीत जाने के बाद भी जनता को समर्पित नहीं हो पाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अस्पताल को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित कर जनता को समर्पित किया जाता तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकती थी। उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार ने इस अस्पताल की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। मंडी कुल्लू की जनता की मांग को ध्यान में रखकर इस हॉस्पिटल का निर्माण किया था। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि उचित देखरेख के अभाव में बरसात के दौरान मलबा अस्पताल परिसर तक पहुंच गया। ये केवल किसी भवन की उपेक्षा का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यदि कोई स्वास्थ्य संस्थान वर्षों तक जनता के उपयोग में नहीं आ पाता तो इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होना आवश्यक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के चलते उनकी विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े कार्यों और संस्थानों की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में 50 संस्थान बंद किए गए हैं और अकेले वाली चौकी में 18 संस्थानों के बंद होने से स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में तैयार स्वास्थ्य संस्थान वर्षों तक जनता को समर्पित नहीं हो पा रहा, तो प्रदेश के उन दूरदराज क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी, जहां लोगों की आवाज सत्ता के गलियारों तक आसानी से नहीं पहुंचती। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन अस्पताल, स्कूल और अन्य जनहित के संस्थान किसी पार्टी के नहीं, जनता की संपत्ति और जरूरत है। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, अधूरे या अनुपयोगी पड़े सार्वजनिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर जनता को समर्पित करना ही लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी होनी चाहिए। विधानसभा विपक्ष नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज मैं इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में यहाँ खड़ा हूं। मेरे पीछे आप ये भवन देख रहे हैं। ये भवन हमने यहाँ पर सीएससी का दर्जा बढ़ा करके इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे करके इसके लिए बजट का प्रावधान किया। बजट का प्रावधान करने के बाद इसका काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद इस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया, क्योंकि बाली चौकी का इलाका ऐसा इलाका है जहां मंडी जिला और कुल्लू जिला से बहुत बड़ी संख्या में मरीज यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं। अगर यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो यहाँ से सीधा रेफर या तो कुल्लू जाता है पेशेंट, या फिर मंडी जाता है, या फिर आगे शिमला जाता है। उस दृष्टि से स्थानीय जनता की मांग पर ये जो पीएससी पहले हुआ करती थी, उस पीएससी का दर्जा बढ़ा करके सीएससी, और सीएससी के बाद जिस तरह का वर्कलोड यहाँ पर था, जिस तरह का पेशेंट का यहाँ पर लोड था, उस तरह से हमने इसका दर्जा बढ़ा करके इसको यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाए। लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया, और 5 करोड़ के बाद आप देख रहे हैं, अगर भवन को अब नजर मारेंगे तो ये भवन बन करके तैयार है, लेकिन 4.25 साल का काल वर्तमान सरकार का बीतने के बावजूद भी अभी तक इसको ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, इसको फंक्शनल नहीं किया जा सका है। ना फर्नीचर दिया है, ना यहाँ पर स्टाफ का प्रावधान किया है, और बारिश के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि पीछे से बारिश आने के बाद मलबा जो है इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर घुस गया। ऐसी स्थिति में हमारा सराज विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से तो जहां पीछे करना था वो किया ही किया, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बदले की भावना से, इससे ज्यादा कायरता का कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता। जब भवन बन करके तैयार है, उस भवन को फंक्शनल करने के लिए भी कठिनाई आ रही है। उसको फंक्शनल भी नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पर जो है सुविधा स्वास्थ्य की अच्छी मिल सके। उस दिशा में सरकार को प्रयत्न करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। और मैं यही कहूंगा, यही स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ की स्थिति, यहाँ आज बाली चौकी में जहाँ है आईपीएच का डिवीजन यहाँ पर खोलन, उसको बंद किया, और उसके साथ साथ में अगर हम थाची में, अगर यहाँ से थोड़ा सा दूर जाते हैं, थाची में डिग्री कॉलेज, जिस डिग्री कॉलेज के लिए लगभग 15 करोड़ की लागत से उसका भवन बनने का काम शुरू किया था, 7 करोड़ के लगभग बजट का प्रावधान किया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया,
लेकिन सरकार सुखू जी की बनी उसके बाद वो भवन का काम भी बंद कर दिया गया। ठेकेदार शटरिंग गाड़ी में डाल करके वापिस ले। ऐसी एक नहीं, यहीं पर मैं देख रहा हूं मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 के करीब संस्थान बंद किए हैं और यहां बाली चौकी में ही लगभग 18 इंस्टीट्यूशन जो है बंद किए हैं। उनका मैं डिटेल में बात करूं तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितने भी सरकारें रही, अगर उनको इस प्रकार का भवन मिलता, बना बनाए भवन मिलता, तो तुरंत उसका जो है उसको ऑपरेशनल करके लोगों को समर्पित करके स्वास्थ्य की सुविधा देता। तो ये सोच सरकार की रहती थी, लेकिन वर्तमान सरकार की जो सोच है वो संस्थान का बंद करने का काम चला हुआ है। भवन बन करके तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उस भवन से स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक लोगों को नहीं मिल